हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट ऑफ स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका देश के संपन्न राज्यों में से एक है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो या फिर टूरिज्म हो। इसकी राजधानी बेंगलोर है, जिसे एशिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को बना था। ये बना था 1 नवंबर 1956 को। तब इसे स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम कर्नाटक रख दिया गया था। 1973 में इसका नाम कर्नाटक रख दिया गया था। और अगर हम बात करें तो एरिया के टर्म्स में ये 7वां राज्य है देश का। तो चलिए इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कर्नाटका की बाउंड्री की। तो इसका इंटरनेशनल बॉर्डर तो किसी से भी नहीं लगता है, लेकिन जो इसके स्टेट बॉर्डर हैं वो आप देख सकते हैं। ये है गोवा, जो कि नॉर्थ में है। महाराष्ट्र है, ये भी नॉर्थ में है। तेलंगाना है ईस्ट में। तमिलनाडु है, ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु, ये है साउथ ईस्ट में। और इसके अलावा केरला है, ये है साउथ में। तो इसके जो स्टेट बॉर्डर हो गए वो 5 स्टेट से लग रहे हैं: गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला। अगर हम बात करें इसके कोस्ट लाइन की, तो इसकी 320 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। ये आप देख रहे हैं, इसकी कोस्ट लाइन है, ये 320 किलोमीटर की है। और अरेबियन सी है, आप देख सकते हैं इसके जो वेस्ट में है वो अरेबियन सी है। ये अरेबियन सी है और ये 320 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। फिजियोलॉजिकली कर्नाटका को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये है कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट्स और कर्नाटका प्लेट्यू। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका एलिवेशन है 2500 से 3000 फीट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 2500 से 3000 फीट का एलिवेशन है वेस्टर्न घाट्स का। अब कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 61.13 मिलियन। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं 973, यानी कि 1000 आदमियों पे 973 महिलाएं हैं। परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स टू टोटल पॉपुलेशन ये है 75.4%। ये सब मैं आपको 2011 के सेंसस के बेसिस पे बता रही हूँ। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर 70 to 90% जो पॉपुलेशन है उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, यानी कि पीने योग्य पानी का एक्सेस है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 1355 mm होता है, जिसमें से ज़्यादा रेनफॉल साउथ ईस्ट मानसून के कारण होता है। ये 7th स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ का एरिया है वो है 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर। अर्बन पॉपुलेशन है 38.67% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। यहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि यहाँ पे 30 ज़िले हैं। कर्नाटका में 30 ज़िले हैं। और मैं आपको बता दूँ कि पॉपुलेशन के टर्म में ये 9th स्टेट है। पॉपुलेशन के टर्म में ये 9th स्टेट है। और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 319 पर स्क्वायर किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका के हिल्स की। तो कर्नाटका में ये जो मैं आपको हिल्स बता रही हूँ ये नॉर्थ टू साउथ बता रही हूँ, नॉर्थ टू साउथ। ये हैं होर्टी हिल्स, जामखंडी हिल्स, बागलकोट, गोकाक, बादामी हिल्स, बाबूबुंडन हिल्स, क्लोजपेट, मेलागिरीस और बिलगिरी रेंज। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप ये नाम नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका की नदियों की। तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो लेकिन आप ये सारे जो नदियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ ये आप नोट कर लीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो कावेरी, कृष्णा, काबिनी, तुंगभद्रा, पेन्नार, पलार, श्रावती, गंगावल्ली, नेत्रावती और वाराही। अब इसके बारे में हम मैप से डिटेल से पढ़ते हैं। जो मैंने आपको नदियाँ बताई उसमें से जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और पल्लार। जो नदियाँ ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और श्रावती, गंगावली, नेत्रावती और वाराही ये वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कावेरी को। कावेरी मैंने आपको बताया कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये कूर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ताल कावेरी एक जगह है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये एक फेमस तीर्थ स्थल भी है, यानी कि एक पर्यटन स्थल भी है और तीर्थ स्थल भी है। एक बात और नोट करने वाली है कि जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो जाके बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। तो आप देख रहे हैं ये है कावेरी नदी, ये कावेरी नदी है। तो ये जाती है, ये ईस्ट फ्लोइंग है और ये जाके गिरती है
बे ऑफ बंगाल में। अब देखते हैं हम कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक से होके गुजरती है। भीमा और तुंगभद्रा जो नदियाँ हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कृष्णा नदी, ये आपको दिख रही है भीमा नदी। तो ये कृष्णा नदी ये बाद में जाके ये मिल जाती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। ये आप देख रहे हैं तुंगभद्रा नदी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भीमा और तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं। तो ये जाके मिलती हैं कृष्णा नदी से। तो तुंगभद्रा नदी के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से में फॉर्म होती है एक तरीके से। ये तुंगा और भद्रा नदियों के यूनियन से मिलती है। ये आंध्र प्रदेश में जाके कृष्णा नदी से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है तुंगा नदी। और ये देख रहे हैं भद्रा नदी। तो तुंगा और भद्रा मिलके तुंगभद्रा नदी बनाते हैं। ये देखिए ये है तुंगभद्रा, ये गई और उसके बाद जाके ये आंध्र प्रदेश में जाके मिल जाती है कृष्णा नदी से और उसके बाद ये नदियाँ जाके मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटका की अगर हम लैंग्वेज देखें तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कन्नड़ा। इसके अलावा यहाँ पे तमिल बोली जाती है, तेलुगु, मराठी, कोंकणी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये भाषी लोग भी हैं यहाँ पे, तमिल, तेलुगु, मराठी, कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश भाषी लोग भी हैं, लेकिन जो कन्नड़ा है वो ज़्यादातर पॉपुलेशन बोलती है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ की अगर हम इम्पॉर्टेंट फसलें देखें तो वो है राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू, कार्डमम, बीटल नट, कॉफ़ी, टी, सनफ्लावर, ग्राउंडनट और सेसमे। कर्नाटका कॉफ़ी का चीफ सोर्स भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे कॉफ़ी बहुतायत में मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे मलनाड एरिया जो कि चंदन की सप्लाई के लिए, यानी कि यहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। तो यहाँ पे चंदन के पेड़ हैं। तो वर्ल्ड में जो अधिकांश सप्लाई होती है चंदन की वो इसी जगह से होती है, कर्नाटका की मलनाड एरिया से। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ की जो मेजर मिनरल्स हैं वो हैं गोल्ड, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, आयरन ओर, मैंगनीज, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट। कर्नाटका का जो कोलार गोल्ड फील्ड जो कि पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पुरानी जो गोल्ड माइन है वो यही है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो आप ये भी नाम नोट कर लीजिए। आपने ये गोल्ड फील्ड से रिलेटेड मूवी भी देखी होगी, KGF। अब देख लेते हैं कर्नाटका के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को। तो यहाँ पे सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुरा नेशनल पार्क, श्रावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेशमुख नेशनल पार्क, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो आप वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप नाम नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका की हम जनजातियाँ देख लेते हैं, ट्राइब्स क्या क्या है। तो यहाँ पे बर्दा ट्राइब है, बावाचा, दुबला, इरुलिना, गोवड़ालू। तो ये आप नाम नोट कर लीजिए, ये भी आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। यहाँ की प्रमुख जो डांस हैं वो है यक्षागना, नागमंडला, कुनीता, कृष्ण पारिजाता। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और अगर आप ऐसी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जनरल इंटरेस्ट रखते हैं अपने भारत को जानने में, स्टेट्स को जानने में, तो भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कर्नाटका की अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। इसके अलावा हम्पी फेस्टिवल। कर्नाटका एक एक्चुअली वाइब्रेंट स्टेट है जो कि अपने त्योहारों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। तो ये जो हम्पी फेस्टिवल है, या फिर इसे विजय उत्सव भी कहते हैं, यह एक एंशियंट पोइट के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है जिनका नाम पुरंदर दास था। तो ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में हम्पी में मनाया जाता है। इसके अलावा गौरी फेस्टिवल है, करगा फेस्टिवल है। जो करगा है वो एक डांस है, फोक डांस है जो कि द्रौपदी को समर्पित है। इसके अलावा पट्टडकल डांस फेस्टिवल, महामस्तकाभिषेका, कंबला फेस्टिवल, उगाड़ी और पोंगल, वैरामुडी फेस्टिवल, कर्नाटका राज्योत्सव और दशहरा। तो ये कर्नाटका के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं। अब हम देख लेते हैं कर्नाटका का सॉइल टाइप क्या है, यहाँ पे किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं ये है कर्नाटका, ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है ये है कर्नाटका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे है रेड सॉइल, रेड एंड ब्लैक सॉइल भी है, और आपको लेटराइट सॉइल भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्यूवियल सॉइल भी है। तो ये आप नोट कर लीजिए।
कर्नाटका की अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ये जो बार दिख रहा है, ये बार दिख रहा है हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का, ये मुस्लिम धर्म को, और ये क्रिश्चियन। इसके अलावा यहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं। कर्नाटका में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो है हम्पी और पट्टाडकल। जो हम्पी है वो विजयनगर एम्पायर का अवशेष है यहाँ पे, और जो पट्टाडकल है वो 18वीं सेंचुरी में उसको चालुक्य डायनेस्टी में वो बना था, और ये इंडो आर्यन डिज़ाइन में बना हुआ है। तो यहाँ की 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कर्नाटका का स्टेट बर्ड है वो है इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल है एलिफेंट, स्टेट ट्री है सैंडल यानी कि चंदन का पेड़, और स्टेट फ्लावर है लोटस। तो ये था कर्नाटका के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आपकी अगर कोई क्वेरीज होंगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी सबका जवाब देने की। और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में कवर कर चुकी हूँ, जिनके वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, सेव अर्थ, सेव वाटर एंड सेव प्लांट्स, सेव दिस प्लानट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।